अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबकी। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी जो है तकरीबन शाम का ही टाइम है। मैं ज़रा बाहर आई थी कुछ सामान लेने के लिए। कल रात को जो है ना हस्बैंड वापस आए हैं और अचानक ही आए हैं। उन्होंने मुझे एयरपोर्ट पे आके फ़ोन करके बताया, बस अचानक कहते हैं कि मैं घर आ रहा हूँ, खाना बनाओ। कुछ दिन पहले जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो बस उनका आना जाना लगा ही रहता है, तो अब तो एकदम से सरप्राइज़ भी नहीं लगता कभी कभी। अच्छा खैर, रात को उन्होंने कहा कि खाना बनाओ, तो उस टाइम पे तो सब कुछ अवेलेबल ही नहीं था जो उन्होंने फरमाइश की थी, क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी और मार्ट्स वगैरह जो है ना वो बंद हो जाते हैं। तो फिर मैंने कहा मैं आपको कल सुबह ही बना के दूँगी। तो बस उसका सामान लेने के लिए ही मैं आई थी, और साथ ही जो है ना राइम के लिए जो थोड़ा बहुत फ्रूट चाहिए होता है ना, तो फिर वो भी मैंने ले लिया था, क्योंकि रोज़ का जो है एक बनाना तो मैं उसको ज़रूर खिलाती हूँ। बाकी जो आप ग्रीन कलर की ये देख रहे हैं ना, ये ज़ुकीनी होती है, इंग्लिश में इसको ज़ुकीनी कहते हैं। वैसे तो ये इसका टेस्ट थोड़ा सा ना लौकी टाइप का ही होता है, इसके अंदर बीज वगैरह भी होते हैं छोटे छोटे से। राइम को जो है ना मैं यहाँ साइड पे इसकी स्ट्रॉलर खड़ा कर देती हूँ ताकि आराम से मैं ले सकूँ। और अच्छा, मुझे ना यहाँ से वापसी पे टमाटर इतने प्यारे नज़र आ रहे थे, ऊपर से इनके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ी थी ना, और ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। और थोड़े से प्राइस भी इनके कम हुए हैं, क्योंकि सर्दी में तो यहाँ पे इतने महंगे टमाटर मिलते हैं। आई थिंक पाकिस्तान में भी ऐसे महंगे ही मिलते हैं टमाटर। गर्मी आने लगी है ना अब, तो फिर थोड़े से सस्ते हो गए हैं। बस यहाँ शॉप पे जो है ना मुझे सब कुछ नहीं मिला, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट निकली थी, और ये वाली जो शॉप्स होती है ना वो बहुत जल्दी बंद कर देते हैं, सब्ज़ी वाली दुकानें जो होती हैं। लेकिन मार्ट्स जो है ना वो तकरीबन 10 बजे तक खुलते हैं। अगर उसके अलावा भी कोई चीज़ चाहिए होती है ना हमें, तो कन्वीनियंस स्टोर हैं जो कि 24 आवर्स यहाँ पर ना खुले होते हैं। लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी जो है ना प्राइस में फ़र्क होता है, थोड़े से ना एक्सपेंसिव मिल जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर इतनी मुश्किल हो रही थी ना मुझे स्ट्रॉलर चलाने में, क्योंकि एक हाथ से चलाना और एक हाथ से वीडियो बनाना ना थोड़ा सा मसला हो जाता है। और अगर स्ट्रॉलर में सामान भी रख दूँ ना मैं, तो फिर थोड़ी सी भारी हो जाती है ना, तो टर्न नहीं करती आसानी से। तो बस राइम को मैं जगह जगह पर खड़ा करती हूँ ताकि आराम से सामान ले लूँ। ये जो है ना मैं मशरूम्स ले रही हूँ। ये पतले से ना लंबे वाले होते हैं। कोरियन खाने में जो है ना ये मैं लाजमी यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये वाले ना बहुत पसंद हैं। और उसके अलावा जो है मुझे यहाँ से मार्ट से दूध चाहिए था, क्योंकि ये तो लेना लाजमी होता है मेरा जब भी मैं आऊँ। बस इस तरह से जो है ना मैं थोड़ा सामान यहाँ से थोड़ा वहाँ से, बस जहाँ से प्राइस समझ में आ रहे होते हैं ना, तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके ना सामान ले लेती हूँ। उसके अलावा डाइसो भी जाना था। अच्छा, लास्ट टाइम भी मैं डाइसो गई थी, मैं सोच रही थी मैं उस टाइम ले ही लेती पतीली तो अच्छा था, क्योंकि आज वो खाना बनाना था, और आज जो है ना फिर मुझे दोबारा से लेने के लिए आना पड़ा था। ये वाला डाइसो ना 2 फ्लोर से बना हुआ है, तो नीचे से अगर मुझे कुछ चाहिए होता है तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, लेकिन जब मुझे ऊपर वाले फ्लोर से कुछ चाहिए होता है ना, तो फिर मुझे बड़ा मुश्किल होती है। रायन को जो है ना यहाँ मैंने साइड पे खड़ा किया था, ये सोच के कि ये चीज़ों को हाथ ना मारे, थोड़ा सा दूर करके खड़ा किया था, क्योंकि यहाँ पर ना स्टेयर्स हैं। दूसरे वाले में ये है कि एक ही फ्लोर पे नीचे बना हुआ होता है ना, तो मैं आराम से रायन को वहाँ पे ले जाती हूँ। लेकिन ये वाला घर के नज़दीक था, तो मैं फटाफट रायन को नीचे खड़ा किया और ऊपर आ गई थी, क्योंकि यहाँ से मुझे सिर्फ एक पतीली ही चाहिए थी। अच्छा, यहाँ डाइसो में जो है ना 500 वॉन से लेके ना 5000 वॉन तक का सामान मिलता है, उससे महंगा नहीं मिलता है। तो ये वाली जो पतीली है ना ये 5000 वॉन की थी, और ये होती भी सूप्स वगैरह बनाने के लिए, यानी कि जो मैं बनाने लगी थी ना, जिगे कहते हैं उसको, तो वो मैंने बनाने थे। तो उनके लिए जो है ना ये वाली पतीलियाँ ही सही रहती हैं। बड़ा जो है ना डर के मैं रायम को यहाँ खड़ा करके गई थी। शुक्र है उसने किसी चीज़ को तो नहीं छेड़ा, लेकिन जो उसने पाँव में शूज़ पहने थे ना उसको उतार दिया था। और वो हमेशा ही ऐसा करता है, स्ट्रॉलर में बैठ के ना अपने पाँव से शूज़ उतार लेते हैं। पता नहीं क्यों इसको इतना पसंद है शूज़ के साथ खेलना। बस जब घर वापस जाके शूज़ उतारती हूँ ना मैं इसके, तो लड़ाई हो रही होती है, इतनी ज़िद करता है कि मुझे शूज़ दे दिए जाएँ। अच्छा, यहाँ पर जो है ना सेल्फ़ मशीन लगी हुई है, तो फिर मैं ना खुद ही यहाँ पर कर लेती हूँ जब मुझे कार्ड से करनी हो ना पेमेंट। तो बड़ा कन्वीनियंट होता है, आपको कहीं पे पीछे लाइन में नहीं लगना पड़ता। वैसे अक्सर यहाँ पे भी लाइन में लगना पड़ता है, ज़्यादा लोग हो ना तो फिर वेट करना पड़ता है। बस अपने कामों से फारिग होने के बाद मैं थोड़ी देर रायम को पार्क में भी लेके चली गई थी, और यहाँ पर जो है ना हिबा भी आई हुई थी, तो दोनों ने जो है ना बस इस वाली झूले के पीछे ही जो है ना लड़ाई की है कि हमें यही वाला झूला चाहिए, दोनों को यही वाला चाहिए था। खैर, वहाँ पर थोड़ी देरी मैं रुकी, उसके बाद मैं घर वापस चली गई थी, क्योंकि मुझे खाना बनाना था, और टाइम जो है ना अब मगरिब होने ही वाली थी। अब जो है ना मैं अक्सर असर की नमाज़ पढ़ के घर से निकलती हूँ और मगरिब से पहले चली जाती हूँ, क्योंकि ना यही टाइम सही होता है, वरना बहुत ज़्यादा ना गर्मी होती है बाहर।
बस राइम को थोड़ी सी भूख लगी हुई थी घर पे आने के बाद जो है ना, फिर मैंने उसको टीवी चला दिया था और उसको ना अपने स्नैक्स दे के बिठा दिया था। राइम को ना अपने ये वाले स्नैक्स बहुत पसंद है। ये बनते ही बच्चों के लिए हैं, इसके अंदर कोई शुगर सॉल्ट वगैरह ना ऐड नहीं होती है। ये बेस जो है ना इसकी वो चावलों की होती है, तो काफ़ी हेल्दी भी होते हैं। फिर जो है मैं किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए। आज मैं बना रही थी छमछी कोचुजंग जगह, इसको ना कोरियन में कहते हैं, वैसे इंग्लिश में जो है ना आप ये कह सकते हैं टूना स्ट्यू। इसके अंदर जो है ना वेजिटेबल्स जाती हैं, ये जो मशरूम्स हैं ये, उसके अलावा ना ये कैन वाली टूना होती है, ये एक फ़िश होती है, ये जाती है। वैसे तो ये प्लेन भी होती है, लेकिन मैं जो हूँ ना ये मिर्चों वाली यूज़ करती हूँ, इसका ना ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। सब्जियों में मैंने इसके अंदर आलू यूज़ किया है, प्याज, गाजर और ना वो जो ज़ुकीनी मैंने खरीदी थी ना वो यूज़ की है। अब आप देखिए मैंने कोई ऑयल इसमें यूज़ नहीं किया, कुछ फ्राई नहीं किया, डायरेक्ट सब्जियाँ ऐड की हैं, सब कुछ ऐड किया है। अब मैं इसके अंदर मसाले जो भी जाएंगे वो डाल दूँगी। सबसे पहले तो मैंने रेड पेपर का पेस्ट डाला है। ये सब कुछ जो है ना मैंने यहाँ पर कोरियन यूज़ किया है। उसके अलावा ये थिंजन पेस्ट होता है वो डाला है, और रेड पेपर डालिए, ये भी कोरियन ही यूज़ की है। उसके अलावा सोया सॉस ये भी कोरियन है, यानी कि सारे इंग्रेडिएंट्स ना मैंने कोरियन ही यूज़ किए हैं, क्योंकि इनका अलग फ्लेवर है, अलग टेस्ट है। और जो है मैंने मेशल यूज़ किया है। वैसे तो इसके अंदर शुगर जाती है, लेकिन ये जो मेशल है ना ये भी स्वीट होता है, तो इसका अच्छा फ्लेवर आता है। और जो है इस तरह से ना इसके अंदर फ्रेशली गार्लिक डलता है। गार्लिक जो फ्रेशली हम डालते हैं ना उसका अलग फ्लेवर होता है, तो इस तरह से ना इसका पेस्ट बना के, यानी कि कुटा हुआ जो होता है ना वो डलेगा। अगर कोई ये पहली दफ़ा खाना खाए ना तो उसको इतने अच्छे से ना समझ में नहीं आता। जैसे कि मेरा भाई अभी तक उसको कोरियन फूड समझ में नहीं आया है। वैसे तो वो खाता ही नहीं है, तो क्या ही समझ में आना है, लेकिन ना थोड़ा सा मुश्किल होता है दूसरी कंट्री का टेस्ट डेवलप करना। लेकिन मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी, मैंने स्टार्ट से ही जो है ना कोरियन बहुत आसानी से खा लिया था। अच्छा, ये ना मैंने चावलों का पानी ऐड किया है, एक दफ़ा वॉश करने के बाद पानी फेंक दिया, जो दूसरी दफ़ा वाला पानी था ना वो मैंने ऐड किया है। इससे ना बहुत अच्छी सी थिकनेस आ जाती है इसके अंदर। बस अब इसके अंदर पानी डालना है और इसको पकने के लिए छोड़ देना है। कोई इसके अंदर भुनाई का झंझट नहीं है, कोई इसमें सॉल्ट भी नहीं ऐड किया, क्योंकि जो चीज़ें इसमें ऐड की ना उसमें सॉल्ट बैलेंस होता है। बस अब इसको 20 से 25 मिनट के लिए ना तकरीबन मीडियम टू लो आंच में मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। हल्का फुल्का बीच में चम्मच हिलाना पड़ता है ताकि सब कुछ जो है ना इक्वली कुक हो जाए। अभी जो है ना मैं एग रोल बना रही हूँ, जिसे कोरियन में खेरन मारी कहते हैं। इसके लिए मैंने थोड़ी सी गाजर को ग्रेट कर लिया है। उसके अलावा इसके अंदर ना हरा प्याज जाएगा, मेरे पास अवेलेबल नहीं था और मैं लाना भी भूल गई, तो ये थोड़ा सा वाइट पार्टी पड़ा हुआ था, मैंने फिर यही ऐड कर दिया। वैसे जो है ना ये आप बच्चों को ना लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा होता है। अगर आपके पास सिर्फ गाजर है तो सिर्फ गाजर डाल दें, हरा प्याज नहीं है तो कोई मसला नहीं है। मेरे हस्बैंड को जो है ना कॉर्न्स बहुत पसंद है, तो मैं इसके अंदर ना कॉर्न्स भी ऐड करूँगी। लेकिन खाली अगर आप गाजर और हरे प्याज से भी बनाएंगे ना तो ये बहुत अच्छा बनता है। अब जो है इसके अंदर मेन चीज़ एग तो लाजमी जाएंगे। अच्छा, मेरे पास जो है ना बहुत छोटे छोटे से एग्स थे, तो मैंने 4 यूज़ किए हैं। अगर आप 3 एग्स भी यूज़ करते हैं ना तो बिल्कुल परफेक्ट जो है ना आपका रोल बन जाएगा। और उसके अलावा जो है ना इसके अंदर आपने कोई मसाला नहीं डालना है, बस एक पिंच जो है ना वो सॉल्ट का डालना है, ज़्यादा सॉल्ट ऐड नहीं करना है, क्योंकि अंडे का जब अपना फ्लेवर सब्जियों के साथ मिक्स होकर आता है ना तो वो बहुत अच्छा आता है, बहुत माइल्ड सा टेस्ट होता है। तो यहाँ पर मैंने फिर चौथा एग भी यूज़ किया था। वैसे अगर आपके पास फ्राई पैन छोटा है ना तो आप चाहें तो ये 2 एग से भी बना सकते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा सा बड़ा फ्राई पैन है तो उस हिसाब से मैं बना रही हूँ। बस अब इसको बहुत अच्छे तरीके से फेंट लेना है, जिस तरह नॉर्मल हम अंडे को फेंटते ही हैं। इसको बना के ज़्यादा देर ना रखें तो अच्छा है, क्योंकि ये ना फिर पानी छोड़ देता है। इस तरह से जो है ना बस हल्का हल्का बॉईल आना चाहिए ताकि अच्छे से सब्जियां ना कुक हो जाएं। जिगे जो है मेरे ऑलमोस्ट तकरीबन रेडी हो चुके थे। अब मैं जो हूँ ना एग रोल बना रही हूँ। अच्छा, ये जो है ना मैं फ्रेशली बना रही थी जिस टाइम पे खाना था। वैसे अगर इसको रख के भी खाएं तो इतना इशू नहीं है, टेस्ट अच्छा ही आता है। फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद जो है ना इस तरह से हमने पूरे एग को ना फ्राई पैन में फैला देना है। अब जो है ना आपने बहुत हल्के हल्के हाथ से चम्मच चलाना है ताकि अंडा जो है ना वो टूटे ना, और सारी सब्जियां जो है ना वो इक्वली स्प्रेड हो जाएं। और एक और चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है, आंच जो है ना यहाँ पर आपकी लो होनी चाहिए, वरना अंडा नीचे से ना बहुत ज़्यादा जल जाएगा और ऊपर से ना कच्चा रह जाएगा। तो इस तरह चम्मच से ना पीछे वाली साइड पे सारा कुछ करना है, क्योंकि हमने साथ साथ रोल करना है, तो वो पीछे जो हम करते रहेंगे ना वो साथ साथ कुक होता रहेगा। तो अब यहाँ पे आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से उठा के जो है ना आराम आराम से आपने फोल्ड करना है, और पूरा फिर ये जो एग है ना पीछे को ले आना है, क्योंकि यहाँ पर हम दोबारा से ऐड करेंगे। और ये जो है ना बिल्कुल खुद ही बाइंड हो जाएगा, आपको खुद से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंडा है ना पतला सा तो उसके साथ खुद ही जाके चिपक जाएगा। उसी तरह से बिल्कुल सेम करना है, पीछे की साइड पर जो है ना आराम आराम से आपको करते रहना है सारा मटीरियल। हल्की आंच में जब इस तरह का कलर आए ना तो फिर आपने साथ साथ जो है ना फोल्ड करते जाना है। बस जितना भी आपके अंडे हैं ना उस हिसाब से आपको फोल्डिंग टाइम लगेगा। तो मैंने जो है ना 3 दफ़ा में एग को ना ऐड किया था। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस तरह से तो एग कच्चा रह जाएगा, तो बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहता है, क्योंकि अंडे को जो है ना बस थोड़ा बहुत सेक चाहिए होता है, वो ना पक जाता है, और ये जितनी पतली लेयर होती है ना बहुत जल्दी कुक हो जाती है। बस अब इस तरह से पूरा फोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे मेरा एग ख़त्म हो गया था, तो ये जो है ना मेरा रोल तैयार हो गया है। अब यहाँ पर आपने हल्की आंच पे जो है ना 2-3 मिनट के लिए आपने और पका लेना है, ताकि अच्छे तरीके से ना अंदर तक सेक लग जाए। बस अब इस तरह से इसको छोटी छोटी कटिंग कर लेनी है बाइट में।
क्योंकि दूसरी तरह रोल की तरह इसको पकड़ के नहीं खा सकते, बहुत सॉफ्ट होता है, ये हाथ से गिर जाएगा। तो इस तरह बाइट्स में जो है ना इसको कट करना पड़ता है। कोरिया में इसको एज अ साइड डिश खाया जाता है। तो जी ये है कोरियन डिनर टेबल। सबसे पहले तो आप चावलों की क्वांटिटी देखें कितनी कम है, बाकी जो साथ में जिगे बनाए थे ना मैंने उससे भी कम है। और आगे जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं ना वो तमाम साइड डिशेज़ हैं। यहाँ पर ना साइड डिशेज़ ज़्यादा खाई जाती हैं ताकि जो मेन कोर्स है ना उसको कम से कम इनटेक किया जाए। और जितनी भी साइड डिशेज़ हैं ना ये सब मैंने घर में बनाई हैं, सवाए एक खिम के, क्योंकि वो रेडीमेड मिलती है। इनसे जो है ना खाना हज़म भी बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो है ना ये ग्रीन वेजिटेबल्स जो पत्ते वगैरह होते हैं ना उनसे बनती हैं। और जो चीज़ हम खाते हैं ना उसका हमारी स्किन पे लाजमी असर होता है। तो जितना हेल्दी हम खाएंगे उतनी हेल्दी हमारी स्किन भी होगी। तो जी यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।